अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद अय्यूब। आप देख रहे हैं अल फहद इवनिंग एकेडमी। दोस्तों, मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि किस तरह आप जो है ईमेल के अंदर कॉलम ऐड कर सकते हैं। आपने बारहा देखा होगा, जब भी आप ईमेल करते हैं तो ईमेल के अंदर जो है डिफरेंट ऑप्शंस है, जैसे फ़ॉन्ट स्टाइल है, फ़ॉन्ट साइज़ है, अलाइनमेंट है, सब कुछ है, लेकिन कॉलम की कोई ऑप्शन नहीं है। लेट्स सपोज मुझे किसी को कोई कॉलम की सूरत में जो है ईमेल करना है, कोई मुझे जो है ना शीट बना के देना है जिसमें कॉलम ऐड हो, रोज़ बने हुए हो, कॉलम बने हुए हो, नंबरिंग हुई हुई हो, इस तरह की मुझे फॉर्म में ईमेल करना है। तो गूगल में जीमेल के अंदर जब मैं ईमेल करता हूँ तो वहाँ पे कॉलम का कोई ऑप्शन नहीं है या टेबल का कोई ऑप्शन नहीं है। तो मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि किस तरह जो है आप ईमेल के अंदर टेबल को ऐड कर सकते हैं। आइए देखते हैं, वीडियो को आखिर तक देखिएगा। अगर आप न्यू कमर है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा दूसरों से शेयर करें ताकि उनको भी पता चल जाए कि ईमेल के अंदर किस तरह टेबल को इंसर्ट किया जा सकता है। जी दोस्तों, हम आ गए लैपटॉप के स्क्रीन में। आप देख सकते हैं मैंने जीमेल खोला हुआ है अल फहद इवनिंग एकेडमी का। जीमेल में सबसे पहले मैं ईमेल पे जो है जाके एक कंपोज करता हूँ, न्यू ईमेल मैसेज के नाम से। आप देख सकते हैं यहाँ पे सेंड का ऑप्शन आ रहा है, फॉर्मेटिंग ऑप्शन आ रहा है। फॉर्मेटिंग ऑप्शन में मैं जाता हूँ तो ये फ़ॉन्ट स्टाइल्स का आ रहा है, ठीक है। इसके अलावा साइज़ का आ रहा है, बोल्ड, एटलिक, अंडर लाइन वगैरह वगैरह सारी चीज़ें आ रही है, अलाइनमेंट का आ रहा है। लेकिन जो ऑप्शन हमें चाहिए कॉलम का, वो कॉलम का नहीं आ रहा, ठीक है। तो किस तरह जो है ईमेल में कॉलम को ऐड करते हैं वो हम सीखेंगे। बहुत ही इजी है। जस्ट सबसे पहले मैं यहाँ पे आप देख सकते हैं डॉटेड, इस डॉट पे जाता हूँ गूगल एप्स में। मैं यहाँ क्लिक करता हूँ, क्लिक करके इसको जो है स्क्रॉल करता हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये आप देखिए शीट आ रही है, शीट के नाम से आ रहा है। मैं शीट पे जा रहा हूँ, शीट जो है लोड हो रहा है। शीट पे जाके मैं सबसे पहले न्यू ऐड करता हूँ, एक ब्लैंक शीट जो है वो ऐड कर लेता हूँ। जैसे ही मैंने ब्लैंक शीट ऐड किया तो आप देख सकते हैं कि एक एक्सेल की फाइल की तरह ही जो है फॉर्मेट में एक फाइल खुल गई है। ये बेसिकली डॉक्स डॉट गूगल, इसको जो है गूगल डॉक्स भी कहा जाता है। यहाँ पे मैं जो है एक वैसे ही सैंपल के तौर पर टेबल बनाता हूँ। मैं यहाँ पे लिखता हूँ सीरियल नंबर, उसके बाद नेम, उसके बाद सैलरी। मतलब फॉर एग्जांपल मैं एक जो है टेबल बना रहा हूँ जिसपे मैं आपको बता सकता हूँ, एक छोटा सा टेबल बना के आपको फॉर एग्जांपल के तौर पर जो है वो मैं ये ऐड कर रहा हूँ। यहाँ पे बनाया और मैंने यहाँ पे कर दिया अयूब एक में, दूसरे में कर दिया फहद, तीसरे में कर दिया साद। तो ये तीन कॉलम जो है मैंने ऐड कर दिए, और मैंने सैलरी लिख दी है इसमें 20,000, और इनमें लिख दिया 25,000, और इनमें लिख दिया 30,000। बल्कि मैं ऐसा करता हूँ 30 वाला जो है वो ऊपर कर देता हूँ, 25 नीचे। और 20 जो है वो बिल्कुल लास्ट में कर दिया। ये एक कॉलम आ गया। मुझे ये कॉलम फॉर्मेट जो है वो ईमेल के थ्रू सेंड करना है। मैं इसको बीच में ले आता हूँ, बीच में ले आया। बहुत ईजी है। मैं इसको सिलेक्ट करूँगा यहाँ से यहाँ तक। सिलेक्ट करने के बाद जो है वो इसको कॉपी करूँगा। कॉपी के लिए आप यहाँ से भी कर सकते हैं, कॉपी मैंने किया और यहाँ सीधा जहाँ पर आपको ईमेल करना है वहाँ जाके आप पेस्ट कर देंगे। आप देख सकते हैं ये पूरा कॉलम आपके पास आ गया। अगर आप वैसे ही यहाँ से कॉलम ऐड करना चाह रहे हो तो आपको कोई ऑप्शन नहीं मिलेगा, बल्कि इजीली आपको यहाँ से ऑप्शन मिल गया है। एक तो एग्जांपल ये है। सेकंड ये है कि अगर मैं दोबारा जो है गूगल ऐप पे जाता हूँ तो यहाँ पे डॉक्स के नाम से भी एक आ रहा है। इस डॉक्स में जाके भी आप जो है वो कॉलम ऐड करके वहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर आइए देखते हैं, यहाँ पे ये
एक्सेल की तरह आपको नज़र आ रहा था, यहाँ पे ये एक्सेल की तरह नहीं है बल्कि वर्ड की फॉर्म में है। तो वर्ड की फॉर्म में चूँकि है तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, टेबल क्रिएट करना पड़ेगा। मैं अगर इंसर्ट पे जाता हूँ, इंसर्ट पे, तो इंसर्ट पे आपको ऑप्शन आ रहा है टेबल का, ठीक है, टेबल का ऑप्शन आ रहा, ठीक हो गया। मैं यहाँ पे 3 जो है वो रो और 3 कॉलम सेलेक्ट करता हूँ। एक में मैंने सीरियल नंबर लिखा, सेकंड में मैंने नेम लिखा, थर्ड में मैंने सैलरी ऐड कर दिया, जैसा कि दूसरे वाले शीट में मैंने बनाया था। बिल्कुल इसी तरह यहाँ पे 1 और यहाँ पे 2 कर दिया। नेम मैंने लिख दिया अयूब, सेकंड में फाहद। फिर सैलरीज मैंने लिख दी, सबकी अलग अलग, 30,000 सैलरी और इनकी जो है वो 25,000 सैलरी है। तो इस कॉलम को मुझे जो है वहाँ पे ऐड करना है। मैं क्या करूँगा, जस्ट यहाँ पे आके इसको सिलेक्ट करूँगा और सिलेक्ट करने के बाद इसको करूँगा कॉपी। कॉपी करने के बाद वहाँ जाके मैं नीचे एंटर कर रहा हूँ, इसको जो है वो पेस्ट कर दिया। देख सकते हैं आप, इसको छोटा करना चाहे छोटा भी कर सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल देखने में अच्छा लग रहा है। तो ये 2 सूरतें हैं जिसके ज़रिए जो है आप किसी भी ईमेल में कॉलम ऐड कर सकते हैं या पूरा एक टेबल जो है वो ऐड कर सकते हैं, कॉलम रोज़। एक तरीका क्या है कि आप जो है स्प्रेडशीट में चले जाएं, सेकंड तरीका डॉक्यूमेंट्स में चले जाएं। तो दोनों तरीका आपके सामने हैं, जो इजी लगे आप बनाइए और एंजॉय कीजिए। जी दोस्तों, आपने देखा कि किस तरह जो है ईमेल के अंदर आप टेबल को ऐड कर सकते हैं इजीली। तो इन्हीं बातों के साथ आप इस वीडियो को देखिए, प्रैक्टिस कीजिए और अपने आप को इस वीडियो में जो चीज़ सिखाई गई है उसके लिए इम्प्रूव कीजिए। इन्हीं बातों के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। आपका ट्यूटर मोहम्मद अयूब। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।